प्रभु यीशु के नाम से सारी दुर्बलता, सारी कमजोरियां, हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप एक आम के बीज को एक गमले में डाल देंगे तो वो आम का बीज कुछ हाइट तक बढ़ेगा। वो आम का बीज जब उगने लगेगा तो वो कुछ ही हाइट तक बढ़ेगा और उसके बाद वो सूखना शुरू हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? इसका मतलब वो बीज खराब था? नहीं, बीज तो अच्छा था, बीज तो बेस्ट क्वालिटी का था, परंतु वो जो पॉट है वो उसके लिए योग्य नहीं है। वो जो पॉट है वो आम के लिए योग्य नहीं है। वो जो पॉट के अंदर मिट्टी है वो मिट्टी उस आम के पेड़ को बढ़ने के लिए सफिशिएंट नहीं है, वो कम है। और वो पॉट का साइज भी उसके लिए बहुत छोटा है, इसलिए वो बढ़ नहीं पा रहा है। बीज में तो कोई कमी नहीं है, बीज तो परफेक्ट है, बीज तो अच्छा है, परंतु कमी है उस पॉट में, कमी है उस मिट्टी में। दोस्तों, यदि आप चाहेंगे कि ये आम का जो छोटा सा भी पौधा ही हुआ है ये बड़ा हो जाए, ये फलवंत हो, इसकी टहनियाँ बहुत फैले, इसमें बहुत ज़्यादा फल लगे, तो आपको उस पौधे को, उस आम के उस पौधे को उस गमले से निकालकर, उस पॉट से निकालकर एक अच्छी भूमि में आपको लगाना होगा, जहाँ की मिट्टी उसके लिए सफिशिएंट हो, जहाँ उसे अच्छा वातावरण मिले और वो अधिकाई से बढ़ सके। इसका मतलब बीज तो एक ही है, परंतु कमी मिट्टी में है, कमी उस पॉट में थी। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आज शाम में आपसे कहना चाहूंगा, आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि बीज जो आपके अंदर है, जो परमेश्वर ने बोया है, वो अच्छा है। परमेश्वर ने अपना श्वास आपके अंदर फूका हुआ है, परमेश्वर ने अपना आत्मा आपके अंदर डाला हुआ है, परमेश्वर के पास आपके लिए एक उत्तम योजना है। परमेश्वर ने आपको अनेक प्रकार के वरदानों से और अनेक प्रकार के टैलेंटों से भरा हुआ है, परंतु कमी कहाँ है? कमी है आपके आसपास के वातावरण। मैं यूं कहूंगा कि आप में भी कमी नहीं है, परंतु आपके आसपास का जो वातावरण है, जिसमें आप रहते हैं, जिन लोगों की संगति में आप हैं, वहां कमियां हैं, वहां कमियां हैं। बीज तो परमेश्वर ने आपके अंदर बेस्ट क्वालिटी का बोया है, परंतु कमियां हैं आपके वातावरण में, कमियां हैं आपके आसपास के सराउंडिंग में, आपके लोगों में, जो आपके साथ में उठते बैठते हैं, जिनके साथ में आपकी संगति है, उनमें कमियां हैं शायद आपके अंदर भी। यदि आप चाहते हैं कि आप फलवंत हों, आप आशीषित हों, आप अपने जीवन में सफल हों, तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप को उस छोटे गमले से निकालकर आपको एक ऐसी जगह पर जाना होगा जहां पर आपको एक अच्छी मिट्टी मिले, जहां पर एक अच्छा वातावरण मिले और अपने जीवन में आप फलवंत होते चले जाओ। एक वचन हम लोग देखेंगे रोमियो की किताब, उसका 12 अध्याय 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के सदृश न बनो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि संसार के जैसे मत बनो। जो ये संसार करता है, जो ये संसार जिन कामों में लिप्त है, जिन दुष्टता के कामों में, जिन गलत कामों में, जिन पापमय जीवन में ये संसार लिप्त है, इस प्रकार से तुम्हें नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर एक अच्छी क्वालिटी का बीज बोया है, और उस बीज को फलवंत होने के लिए, उसको बड़ा पेड़ होने के लिए एक अच्छा वातावरण चाहिए। और वो अच्छा वातावरण कब बन पाएगा? जब हम अपने आप को उस संसार से अलग रखेंगे, उस दुष्टता के वातावरण से अपने आप को अलग रखेंगे। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। तुम संसार
के जैसे चाल चलन न करना, बल्कि तुम्हारा चाल चलन बिल्कुल फर्क हो, तुम्हारा चाल चलन बिल्कुल अच्छा हो, तुम्हारा चाल चलन प्रभु यीशु मसीह के योग्य हो, उसके जैसा हो। तुम्हें अपने आप को इन सब बुराइयों से, इन सब गलत बातों से, उस वातावरण से अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बेस्ट क्वालिटी का बीज है। तुम्हारा मन परिवर्तित हो गया, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे अंदर वास करता है। तो अब क्या होना है? अब हमारा चाल चलन, अब आपका चाल चलन, अब आपका जीवन अच्छा होना बहुत जरूरी है। आपका वातावरण, आपकी संगति, आप कैसे लोगों के साथ में संगति रखते हैं, आप कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, आप कैसे लोगों की बातों को सुनते हैं, कितनी आप बुराई करते हैं, कितनी आप बुरी बातों को लेते हैं, इन सब बातों से जब आप अपने आप को बाहर निकालेंगे तब आप फलवंत होंगे। ठीक उस आम के पेड़ की तरह है, ठीक उस आम के पेड़ की तरह है। जब आप अपने आप को उस छोटे से पॉट से, उस खराब मिट्टी से अपने आप को जब बाहर निकालेंगे, उस थोड़ी सी मिट्टी से अपने आप को बाहर निकालेंगे और एक ऐसी जगह पर जहां पर बहुत अधिक मिट्टी होगी, सफिशिएंट होगा, अच्छा होगा, वहां पर जब आप रहेंगे, ऐसा अच्छा जीवन जब आप जीएंगे, अपने वातावरण को जब आप बदलेंगे, मन के नए हो जाने से जब आप अपना चाल चलन भी सुधारते चले जाएंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन को फलवंत करेगा, तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। कल हमें एक फोन आया, एक बहन ने बताया कि हमारे घर में बहुत अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो पता चला कि उनमें से अधिकतर लड़ाई झगड़े वो खुद ही करती हैं, जबकि वो विश्वास में है। तो कैसे वो सोच सकती हैं कि प्रभु उनके जीवन में कार्य करे, जबकि वो अभी भी उस पुराने ही वातावरण में है। प्रभु को तो जान लिया, परंतु अपना मन रिन्यू नहीं हुआ, मन परिवर्तन नहीं हुआ, जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, चाल चलन अभी तक बदला नहीं है। तो कैसे प्रभु उनके जीवन में कार्य करेगा? सबसे पहले आपको अपना चाल चलन बदलना है, सबसे पहले आपको अपने जीवन जीने का तरीका बदलना है। जब आप इस प्रकार से करेंगे, जब आप उस वातावरण से, उन बातों से, उन बुरी चालों से, उन दुष्टता की बातों से, उन गलत संगति से अपने आप को बाहर निकालेंगे, तब प्रभु आपको फलवंत करेगा, तब प्रभु आपको बढ़ाता चला जाएगा, तब आप इतने बड़े पेड़ बन जाओगे कि हजारों पक्षियां उस पेड़ में आकर बसेरा करेंगी। बहुत सारे लोग उस पेड़ के नीचे छाया को पाएंगे, वो पेड़ बढ़ता चला जाएगा और बहुतों को उस पेड़ के द्वारा आशीषें मिलेंगी। दोस्तों, इस प्रकार से प्रभु आपको बढ़ाएगा। तो इसलिए आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि संसार के सदृश्य न बनो, बल्कि तुम्हारा चाल चलन बदलता चला जाए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं लिपिका दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे घर में एक बेटा नहीं था और मैं प्रेग्नेंट थी। तो मैंने पीके ब्रदर और सिस्टर अमृता जी से प्रेयर करवाया। उन्होंने अपना प्रार्थना विषय दिया, उन्होंने बहुत प्रेयर किया, उनकी टीम ने भी बहुत प्रेयर किया और प्रभु ने मुझे एक बेटे की गवाही से ब्लेस किया और एक सुंदर बेटा मेरे घर में दिया और मेरे परिवार को कंप्लीट किया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस अच्छी सी गवाही के लिए। और प्रभु इनकी मिनिस्ट्रीज़ को, इनकी पिता परमेश्वर और बढ़ाए और अद्भुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ आने वाले समय में बने। यीशु के नाम में आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, आज के सुंदर पल के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपने इस शाम में प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पाई है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग के पवित्र 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 परमेश्वर, हमारे राजा अधिपति, हम सब के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, हम आपके नाम को आज की शाम में प्रभु जी एक मन होकर हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। प्रभु आदर सम्मान और महिमा आपके नाम की हो पिता परमेश्वर। हम घटे और आप बढ़े पिता, बढ़े पिता, बढ़े मेरे खुदावन। आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस वंडरफुल इवनिंग, फॉर दिस वंडरफुल टाइम। वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर, बिकॉज योर होली प्रेजेंस विद अस लॉर्ड फादर। धन्यवाद, हम आशीषित
आनंदित हैं पिता परमेश्वर, हम धन्य हुए प्रभु क्योंकि तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु। आज हर एक जन जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के पवित्र नाम से वो आशीष पाएं, उनके जीवनों में पिता आपका कार्य होने पाए। खुदावन अपने हृदयों में प्रभु जी वो आपको पहला स्थान दे और अपने हृदयों में आने के लिए प्रभु वो आपको प्रभु यीशु मसीह निमंत्रण देने पाए। आज आप हर एक के जीवनों में, उनके परिवारों में, उनकी लाइफ में आकर कार्य कीजिए। आप राज्य करें परमेश्वर पिता उनके जीवनों में मेरे खुदा, क्योंकि प्रभु हम सब तेरी पवित्र प्रजा है और तू हमारा राजा है प्रभु। और तूने प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र प्रजा को दुष्ट से, बंधनों से, प्रभु अंधकार की बातों से छुड़ाकर ज्योति में लेकर आया और आज उस ज्योति में हम चल रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। ये शाम है प्रभु आपके नाम को धन्यवाद कहने के लिए, ये शाम है प्रभु दिन भर की तमाम बातों को पिता आपके सम्मुख रखने के लिए, दिन भर के उन आशीषों के लिए, दिन भर के उन बड़े बड़े कामों के लिए जो तूने हम सबके जीवनों में किए हैं, उन बात के लिए प्रभु आभारी होने का ये समय है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आज एक एक जन आभारी है कि वो जीवित है, एक एक जन धन्यवादी है कि दिन भर में तो उनके साथ में रहा प्रभु। धन्यवाद कि तूने उन्हें कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं त्यागा। धन्यवाद कि पूरे दिन भर में हर एक काम में सहायता मदद किया, सुरक्षित रखा, दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, हर प्रकार के नुकसान से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के प्रभु दुष्ट से और रॉन्ग बातों से परमेश्वर आपने उन्हें बचा कर रखा है। इस बात के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। पिता वचन के लिए धन्यवादी हैं जो वचन के द्वारा आज आपने बातचीत किया है। आपका वचन रूपी बीज जो हर एक के हृदय रूपी पट्टियों पर बोया गया है और वो फलवंत हुआ पिता परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने सुनकर उसे रिसीव किया है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज जितने भाई बहनों ने प्रभु इस शाम में, इस संगति में प्रभु यीशु मसीह सहभागी होकर इस वचन को सुना है, यीशु के नाम से उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके बच्चों की लाइफ में ये वचन फलवंत होने पाए पिता। जिस प्रकार हमने देखा परमेश्वर पिता कि सच में जब एक अच्छा बीज परमेश्वर पिता किसी प्रभु सीमित जगह पर बोया जाता है प्रभु, तो वो अपनी जड़ को नहीं पकड़ पाता, परंतु प्रभु जब वो एक ऐसी जगह पर बोया जाता है प्रभु जहां उसे पर्याप्त रूप से मिट्टी और उसकी जड़ गहराई तक पहुंचे तो प्रभु वो फलवंत होता है। और ऐसा ही परमेश्वर पिता हम सबका जीवन तुझ में है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावंद यीशु मसीह आपने हम सब के अंदर अच्छे बीज को बोया है, एक बेस्ट क्वालिटी का बीज परमेश्वर आपने अपने बेटे बेटियों के अंदर, हाँ प्रभु जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके अंदर आपने बेस्ट क्वालिटी का बीज बोया है। हाँ प्रभु वो आपके लिए बेस्ट है परमेश्वर, उनका जीवन आप चाहते हैं कि बेस्ट हो और ये फलवंत हो पिता परमेश्वर। आज की शाम में इस वचन के आधार से परमेश्वर पिता आपने इस शिक्षा को दिया है कि वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, वो अपने चाल चलन, अपने व्यवहार को, अपनी गलत बातों को चेंज करके तुझ में अपना लाइफ स्पेंड करे प्रभु, तुझ में अपना लाइफ जिए प्रभु, ताकि वो फलवंत हो पिता, क्योंकि तुझसे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक वो भाई बहन प्रभु जो अभी भी तुझे जानने के बाद भी समस्याओं में हैं, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, लाइफ चेंज नहीं हो रहे हैं, सिचुएशंस नहीं बदल रही हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज इस वचन के आधार पर प्रभु कि वो संसार के सदृश ना बने परमेश्वर। आज प्रभु जो चाल चलन उनका पहला था और मसीह में आने के बाद भी प्रभु उनका चाल चलन वही है, तो आज प्रभु उस चाल चलन के बदलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। एक बड़े परिवर्तन को उनके जीवन के लिए मांगती हूँ प्रभु। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु हर एक के उस चाल चलन को, जो चाल चलन तुझे नहीं भाता है प्रभु, जो उनकी लाइफ में इस मसीह सफर में उन्हें रोकने में बैरियर बनता है प्रभु, यीशु के नाम से दूर करते हैं, कैंसिल करते हैं। खुदावन आप चाहते हैं आपके अनुसार इनका चाल चलन पवित्र, सिद्ध और प्रभु अच्छा होने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जितने लोग परमेश्वर पिता आज भी प्रभु जी प्रभु अंधकार में है प्रभु, गलत संगति में है प्रभु जी, आज भी प्रभु उनका स्वभाव नहीं बदला है, दूसरों के प्रति सोचना, दोष लगाना प्रभु, लोभ लालच की बातें, झूठ फरेब परमेश्वर अभी तक उनके जीवन में, तो प्रभु आज उन सारी बातों को दूर करें और आज से परमेश्वर उन्हें नया और परिवर्तित करना आप आरंभ करें परमेश्वर पिता। आप स्टार्ट करें वो प्रोसेस परमेश्वर जो इन्हें चेंज करता है। होली स्पिरिट आप, पवित्र आत्मा आप इनके अंदर हैं, होली स्पिरिट आप इनके जीवनों में, इनकी फैमिली में, इनके बच्चों की लाइफ में आप कार्य कीजिए, ताकि परमेश्वर जो कुछ ही आपसे मांगते हैं उन प्रार्थना का उत्तर मिल सके परमेश्वर। आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु किसी के जीवन के परिवर्तन होने के लिए, परिवार में बड़े चेंज आने के लिए प्रभु, लड़ाई झगड़ों से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह, आपसी बैरभाव से छुटकारा पाने के लिए, एक दूसरे के प्रति प्रभु जो कुड़कुड़ाहट है, एक दूसरे के प्रति गलत बोलना, गलत शब्दों को इस्तेमाल करना, गाली देना प्रभु, इन सारी बातों से परमेश्वर आज आप इन्हें प्रभु आजाद करें पिता।
आपका स्वभाव, आपके गुण इनके अंदर हो, ये संसार के नहीं परंतु प्रभु ये तेरे सदृश्य बने। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते आज की रात में मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग रोगी, अस्वस्थ और बीमार हैं, प्रभु यीशु के नाम से पिता आप उनके घावों को बांधे, आप उनकी चोट को चंगा करें। प्रभु यीशु के नाम से सारी दुर्बलता, सारी कमजोरियां, हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर जाए। यीशु के नाम से मैं चंगाई की घोषणा करती हूँ। और इसी समय छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग जो हमारे मध्य उपस्थित इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि किसी भाई बहन के माध्यम से किसी बीमार जन के लिए प्रार्थना हो रही है तो यीशु मसीह के नाम से उन पर अपनी दया को, अपनी चंगाई को आप उंडेले। प्रभु धन्यवाद, आपने उन्हें चंगा किया, इस बात के लिए धन्यवाद। आज रात में अच्छी नींद को मांगते हैं पिता। प्रभु जी बहुत से प्रभु बीमारी के कारण अच्छी नींद नहीं ले पाते, किसी दर्द के कारण अच्छी नींद नहीं ले पाते प्रभु स्ट्रेस के कारण प्रभु जी कुछ तनाव भरे बातें उनके जीवन में है, कुछ ऐसी समस्या है जिनको लेकर सोच कर विचार करके प्रभु वो नहीं सोच पाते। प्रभु इन सारी बातों को आपके आगे रखते हुए उनके लिए निश्चिंत और सुख भरी नींद हम मांगते हैं प्रभु, कि वो निश्चिंत होकर सुख भरी नींद लेकर आज प्रभु सोने पाए और नया दिन आपके साथ देखें। पिता धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जितनी प्रार्थना विनतियाँ यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई हैं, यीशु अपने बेटे बेटियों के जीवन में उस बात को पूरा कीजिए और प्रभु उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। और प्रभु जिस प्रकार वचन कहता है वो उनके जीवन में आप करें, ताकि ये फलवंत, आशीषित प्रभु यीशु मसीह बहाली का जीवन, छुटकारे का जीवन, प्रभु सफलता का जीवन जी सके। लॉर्ड आपके नाम से ब्लेस करते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।